सहायक नदियाँ। ठीक है, कल हमने देखा गंगा की प्रमुख सहायक नदी के बारे में देखा था हमने, जैसे कि सोन नदी है, यमुना नदी है ना, ये नदियों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब आगे बढ़ते हुए हम इसकी अगली प्रमुख सहायक नदी की बात करते हैं। अगली प्रमुख सहायक नदी है रामगंगा नदी। ठीक है, रामगंगा नदी जो है उसका अगर पौराणिक नाम हम जाने तो इसका जो पौराणिक नाम है, पुराना नाम है वो रथवाहिनी है, यानी कि पुराने समय में इसको रथवाहिनी के नाम से भी जाना जाता था। इस नदी की लंबाई की अगर बात करें तो ये नदी ज्यादा लंबी नहीं है ना, ये नदी लगभग 596 यानी कि लगभग 600 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई है। इसका जो उद्गम है वो उद्गम उत्तराखंड के जो पौड़ी गढ़वाल जिला है, उस पौड़ी गढ़वाल जिले में एक पहाड़ी है जिसका नाम है दूधा टोली पहाड़ी। उस दूधा टोली पहाड़ी के दक्षिणी ढलानों से इसका उद्गम होता है। यहीं पर दूधा टोली के पास में ही इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है कालागढ़ बांध। अगर आप इस कालागढ़ बांध के बारे में थोड़ा सर्च करोगे तो उसके बारे में यह कहा जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट रहित मिट्टी और पत्थरों से निर्मित बांध है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर उत्तराखंड में इसी नदी के किनारे पर भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो कि बाघों टाइगर्स के लिए जाना जाता है, बाघों के लिए जाना जाता है। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े थोड़ा तो आगे बढ़ते हुए ये नदी उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड मैदान में बहती है, इसलिए यह रुहेलखंड के मैदान की प्रमुख सहायक नदी भी कहलाती है। और जो नजीबाबाद है उत्तर प्रदेश का, नजीबाबाद में यह नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है, यानी कि उत्तराखंड से निकलने के बाद सर्वप्रथम सभी मैदानों में प्रवेश करती है तो उस जगह का नाम है नजीबाबाद। ठीक है, उसके बाद में यह नदी और आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए अंततः यह जो गंगा नदी है उस गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और जहां पर ये गंगा नदी से मिलती है उस जगह का नाम है कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। अतः जो रामगंगा नदी है वो रामगंगा नदी हमारे दो प्रमुख राज्यों में बहती है, एक तो उत्तराखंड जहां से इसका उद्गम होता है दूधा टोली पहाड़ी से, उसके बाद में यह आगे बढ़ते हुए रुहेलखंड के मैदान में बहती है मुख्य रूप से, और उसके बाद में यह आगे बढ़ते हुए अंततः कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अगली नदी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।